क्या अमेरिका और इजराइल ने ईरान में बहुत बड़ी गलती कर दी है? क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनेई की मौत के बाद अमेरिका को लगा था कि ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। क्योंकि ईरान ने अब इजराइल, अमेरिकी बेस और तेल के रास्तों पर घातक हमले शुरू कर दिए हैं। हाल ही में एक ऑयल टैंकर को टारगेट किया गया जिसमें 15 भारतीय क्रू मेंबर फंसे थे। रात की बात यह है कि हमारी इंडियन नेवी ने शानदार ऑपरेशन करके सभी भारतीयों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। नाउ अमेरिका को लगा था कि वेनेजुएला की तरह ईरान की जनता भी इस सत्ता परिवर्तन को चुपचाप सह लेगी, लेकिन ईरान की सड़कों पर सैलाब आ गया है। बम गिरने के खौफ के बावजूद लाखों लोग अपने लीडर को शहीद का दर्जा देते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। उनका ये मोराल बता रहा है कि वो किसी भी मिसाइल से डरने वाले नहीं हैं। और इसी बीच ईरान ने अपने नए लीडर का भी ऐलान कर दिया है। फिलहाल अंतरिम सुप्रीम लीडर के तौर पर आयतुल्ला अली रेजा अराफी ने कमान संभाल ली है। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो अगले परमानेंट सुप्रीम लीडर के लिए अली खमेनेई के बेटे मोजतबा खमेनेई का नाम सबसे आगे है, जो जल्दी पूरी कमान अपने हाथों में ले सकते हैं। ना इन सब में सबसे हैरान करने वाली बात है पूरी दुनिया का रिएक्शन। इस हमले पर चीन और रूस समेत तमाम देशों की सरकारें खामोश हैं, लेकिन पब्लिक चुप नहीं है। भारत के जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन हुए और ओवैसी ने भी इसको पीस प्रोसेस के खिलाफ बताकर कड़ी निंदा की है। ना पड़ोसी देश पाकिस्तान में तो हालात बेकाबू हैं। वहां पब्लिक ने अमेरिकी कमांड सेंटर पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में अमेरिकी कमांडो की ओपन फायरिंग से 9 पाकिस्तानी नागरिकों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन पैसे की मोहताज पाकिस्तानी सरकार अमेरिका के आगे पूरी तरह बिक चुकी है और चुपचाप बैठी हुई है। ना अब बात करें अगर हम भारत की, तो भारत सरकार ने भी इस मुद्दे पर पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है। पीएम मोदी ने यूएई में हुए हमले पर तो ट्वीट किया, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर कोई बयान नहीं आया। ना तो क्या भारत अब यूएई के साथ रिश्ते को देख रहा है, या फिर जैसा कि कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या भारत ने अमेरिका और इजराइल को साइलेंट ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ना सच्चाई जो भी हो, लेकिन इस बोर का सीधा असर भारत की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने गल्फ ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है, जिससे तेल की सप्लाई रुकने के कारण भारत में पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे और अचानक महंगाई भी आ सकती है। इसके अलावा ईरान के अंदर जो चाबार पोर्ट में भारत की करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, वो भी खतरे में पड़ सकती है। हालांकि भारत ने इस साल इसके लिए जीरो बजट एलोकेट किया है, लेकिन हमारी पुरानी इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर भी खतरे में है। और हर बड़े मुद्दे पर भारत सरकार की ये चुप्पी कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि हर बार न्यूट्रल रहने की ये फॉरेन पॉलिसी आगे चलकर भारत पर भी बैकफायर कर सकती है। ना तो इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।